हिमाचल में आपदा से भारी नुकसान, रेस्टोरेशन के लिए केंद्र से मांगी गई। एचआरटीसी कर्मचारियों की सरकार को सीधी चेतावनी, कर्मचारियों ने ओवरटाइम बंद करने के लिए चेतावनी। जब ट्रेन योजना पर बीजेपी का हमला, जिलाध्यक्ष केशव चौहान ने योजना को बताया युवाओं से धोखा। सोलन में बारिश का कहर जारी, पीडब्ल्यूडी विभाग को अब तक 20 करोड़ का नुकसान, जिला में 19 रोड बंद। अशोक रत्न ने संभाला कांगड़ा एसपी का अतिरिक्त कार्यभार, चिट्टा कारोबारियों पर एसपी की चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश इन दिनों भारी बारिश और भूस्खलन से जूझ रहा है, जिससे प्रदेश को व्यापक नुकसान हुआ है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंगलवार को कहा कि नेशनल हाईवे पर 90 डिग्री में की जा रही कटिंग से भूस्खलन बढ़ रहा है, जो लोगों के जीवन और संपत्ति के लिए खतरा बन चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने उठाया और त्वरित रेस्टोरेशन की आवश्यकता जताई है। विपरीत परिस्थितियों में मुख्यमंत्री खुद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर आर्थिक सहायता की घोषणा की है। उद्योग मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राहत पैकेज की मांग की है। 2006 करोड़ के पुराने राहत पैकेज को लेकर केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बयान दिया कि आगामी कैबिनेट बैठक में राहत पैकेज की घोषणा हो सकती है। हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ नुकसान हुआ है और मुख्यमंत्री जी भी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी जो है वो धर्मपुर है, सराज है और करसोग क्षेत्र में जो है वो समय समय पर वहाँ गए और रेस्टोरेशन मेजर जो भी हो रहे हैं उनकी जो है मॉनिटरिंग की है। मुख्यमंत्री जी शिमला में बैठ करके जो है वो हर रोज पूरे स्टेट का इंक्लूडिंग मंडी जिले का फीडबैक ले रहे हैं और जो उचित डायरेक्शंस है वो समय समय पर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो है सराज चुनाव क्षेत्र और करसोग और धर्मपुर के लिए जो है पैसे भी स्वीकृत किए और आने वाले टाइम में जो है वो जो है और पैसा इन क्षेत्रों में दिया जाएगा ताकि डैमेज हुआ है उसकी भरपाई जो है की जाए। अभी मुख्यमंत्री जी अमित शाह जी से भी मिले और उन्होंने भी कहा है कि भाई एक बहुत हाई लेवल की और एक जो है मंडी में क्यों नुकसान हो रहा है उसकी जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और अलग अलग एजेंसी IIT रुड़की है, उनके द्वारा जो है वो सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में मंडी और कुल्लू में ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसकी जो है सर्वे रिपोर्ट आएगी और क्या क्या मेजर लिए जा रहा है, क्या क्या कारण है इसके, तो इसके व्यवस्थित रूप से जो है इसकी जो है चर्चा होकर के उसमें रेस्टोरेशन मेजर जो है किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है। अपनी मांगें पूरी न होने के चलते अब ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने ओवरटाइम ड्यूटी बंद करने की चेतावनी दी है। एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के राज्य अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि अगर सरकार ने 31 जुलाई तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 1 अगस्त से कर्मचारी केवल 8 घंटे ड्यूटी देंगे। यूनियन ने सरकार को 11 जुलाई को अल्टीमेटम दिया था कि 5 साल का 100 करोड़ रुपए का ओवरटाइम निगम के पास लंबित है। इसके अलावा करोड़ों रुपए का चिकित्सा भत्ता सरकार के पास लंबित है। यही नहीं, कर्मचारियों को माह की पहली तारीख को वेतन नहीं मिल पा रहा है। 23 जुलाई को निगम प्रबंधन के साथ कर्मचारियों की बैठक होगी। यदि मांगें नहीं मानी गई तो कर्मचारी आंदोलन के लिए तैयार हैं। यूनियन का कहना है कि सरकार के आश्वासन से बात नहीं बनेगी। जब तक कर्मचारियों की देनदारियां नहीं दी जाएंगी तब तक कर्मचारी 8 घंटे ही ड्यूटी देंगे। अब की बार मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रबंधन और सरकार को चेता देना चाहते हैं कि आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। पानी सिर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि अगर सरकार या प्रबंधन ये बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो एचआरटीसी के कर्मचारियों के लिए नहीं, एचआरटीसी के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन 21 को क्यों? मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर सैलरी रोकनी है तो पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की रोकें, उनको भी 25 को दें, हम भी लेने को तैयार है। लेकिन अब की बार
हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। सैलरी और पेंशन पहली को चाहिए, ओवर टाइम नाइट जो जितना हमारा 100 करोड़ लगा है वो हमें चाहिए, मेडिकल रिप्लेसमेंट हमें चाहिए, हमारा जो भी भत्ते हैं चाहे 2050,000 एरियर की किस्त, मैं आपको बता दूं पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 4 साल पहले मिल गई थी, जो कि 76 करोड़ बनता है, आज तक एचआरटीसी के कर्मचारियों को नहीं मिली। मैं एक बार फिर चेता देना चाहता हूं कि अब की बार आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। हम 8 घंटे ड्यूटी करेंगे और अपने घर को जाएंगे, अगले दिन आके फिर 8 घंटे ड्यूटी करेंगे। ना हमें ओवर टाइम लेना है, ना हमें ओवर टाइम नाइट लगाना है। भारतीय जनता पार्टी शिमला के जिलाध्यक्ष केशव चौहान ने प्रदेश सरकार की नई जॉब ट्रेनिंग योजना को युवाओं के साथ में सबसे बड़ा धोखा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह योजना युवाओं को भ्रमित करने का कांग्रेस सरकार का षड्यंत्र है। योजना के तहत न स्थायी नौकरी की गारंटी है, न मेडिकल या सामाजिक सुरक्षा मिलती है। परीक्षा और 2 साल अस्थायी सेवा के बाद भी युवाओं को कोई भरोसा नहीं दिया जा रहा है। केशव चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है। HPSSC जैसी संस्थाएं बंद कर दी गई और नौकरियां सिर्फ सरकारी मित्रों को दी जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना में कोई पारदर्शिता नहीं है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बीजेपी ने मांग की है कि यह योजना तुरंत वापस ली जाए। तो बंद कर दी गई हैं संस्थाएं, तो ऐसे में जो है बीजेपी ने योजना वापस लेने की यहाँ पर मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जॉब ट्रेनिंग योजना के माध्यम से जो है बीजेपी पर का जो हमला है वो कांग्रेस पर देखने को मिला है। बीजेपी ने योजना को युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा करार दिया है। कांग्रेस पर युवाओं को गुमराह करने का भी यहाँ आरोप लगाया गया है। साथ ही नौकरी की गारंटी और सुरक्षा नहीं मिलने का भी दावा किया गया है। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वो एक बहुत ही गंभीर विषय है। मित्रों की सरकार ने एक बार फिर से नया शिगुफा छोड़ा है, जॉब ट्रेनिंग योजना। मुझे लगता है कि आज तक जिस प्रकार ये सभी वर्गों को धोखा देती आ रही है सरकार, प्रदेश के युवाओं के साथ ये एक बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है। जॉब ट्रेनिंग योजना जिसका कोई इनके पास कोई ट्रांसपेरेंट ढांचा नहीं है, किस प्रकार लागू होगी, कौन करेगा, क्या करेगा, लेकिन फिर भी ताकि इनके जो 2.5 वर्ष आगे के बचे हैं उसमें इनकी झूठी गारंटियों की कोई बात ना करें। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। सोलन जिला में अब तक बारिश से करीब जो है 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पीडब्ल्यूडी विभाग सोलन के SE ASI और अजय शर्मा ने बताया है। यहाँ पर SE अजय शर्मा ने बताया कि 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है और ऐसे में रोड बंद होने के समाचार भी आ रहे हैं। अभी तक जिला में 19 रोड बंद हैं और उन्होंने कहा कि आज 18 रोड खोल दिए जाएंगे, वहीं अन्य रोड को कल तक खोलने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सभी SDO फील्ड स्टाफ को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि PWD विभाग की ओर से जिला में 30 JCB लगाई गई हैं, जिसमें 10 विभाग की हैं और 20 हायर की गई हैं। इसी के साथ टिप्पर और डोजर समेत कुल 44 मशीन जो है जिला में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ पर भी विभाग को रोड बंद होने की सूचना प्राप्त हो रही है उसको लेकर तुरंत कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है ताकि वाहनों की आवाजाही में किसी तरह का कोई भी विलंब ना हो। उन्होंने कहा कि विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि यदि उन्हें रोड बंद होने की सूचना मिलती है तो उसके बारे में तुरंत विभाग के अधिकारियों को सूचित करें ताकि समय रहते रोड को खोला जा सके। तो सोलन में भारी बारिश का कहर लगातार पिछले 2 दिनों से जारी है, जिसके चलते जो है 19 रोड बंद होने की सूचना प्राप्त हुई है। रोड बहाली के लिए 44 मशीनें तैनात की गई हैं और विभाग जो है पूरी तरीके से एक्टिव मोड में काम कर रहा है। टिप्पर डोजर समेत 44 मशीनों को जो है यहाँ पर लगाया गया है। 20 हायर की गई हैं और 10 जो है विभाग की JCB लगाई गई हैं। टोटल अगर बात की जाए तो 30 JCB को जो है काम पर लगाया गया है, जिसमें 20 JCB हायर की गई हैं।
उसको लेकर तुरंत कार्रवाई विभाग जो है एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। साथ ही लोगों से भी यहाँ पर आग्रह किया है कि आपको कहीं पर भी जो है रोड ब्लॉकेज की कोई समस्या सामने दिखाई देती है तो जिसको लेकर जो है तुरंत विभाग को सूचित करें, जिसके माध्यम से लोगों के साथ हो रही परेशानियों पर ध्यान आकर्षित करते हुए जल्द से जल्द जो है आवाजाही को जो है सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इसमें हमारे रोड पिछले कल भी बंद हुए थे। हमारी लगातार मशीनरी काम कर रही है। आज की डेट में 19 रोड बंद हैं और अभी तक जो कि आज उम्मीद है उसमें से 18 रोड हम खोल देंगे और 1 रोड शायद कल खुल पाएगा जिसमें ज़्यादा डैमेज हुआ है, ज़्यादा लैंडस्लाइड हो गया है और अभी तक कुल 20 करोड़ के करीब विभाग को नुकसान हो चुका है। इसको रोडों को खोलने के लिए हमने हमारे सारे स्टाफ जो है जेईस फील्ड स्टाफ सारा युद्ध स्तर पे काम कर रहा है। टोटल हमने 30 जेसीबी डिप्लॉय कर रखी हैं, 10 उसमें डिपार्टमेंट की हैं और 20 जो हैं वो हायर करी हुई हैं। इसके अलावा 2 डोजर काम कर रहे हैं, 9 टिप्पर काम कर रहे हैं और इस तरह से टोटल 44 मशीन जो हैं वो लगाई हुई हैं, काम कर रही हैं। धर्मशाला में मंगलवार को एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने जिला कांगड़ा के लिए अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण करते ही उन्हें चुट्टे के कारोबारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नशे का नेटवर्क किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में अब तक कई लोगों को पकड़ा जा रहा है और आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा और तेज भी किया जाएगा। एसपी ने कहा कि अब तक कई चिट्टा जो है कारोबारियों की अवैध संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं और उन्हें नष्ट भी किया गया है। युवाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लें ताकि नशे से जो है बचा जा सके। जल्द ही पुलिस विभाग जिले में जो है जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएगा। मैं पहले एसपी नूरपुर था और मेरे को एडिशनल चार्ज अभी कांगड़ा का मिला है और जो प्राथमिकता रहेंगी यहाँ पे मेरा जो डिस्कशन अपने स्टाफ से भी रहा है यहाँ पे कि प्रेजेंट सिचुएशन में ड्रग्स जो है बहुत बड़ी समस्या बना है और यहाँ पे भी ड्रग्स पे अच्छा काम होता रहा है अभी तक। तो मैं अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर ड्रग्स को रखूँगा। तो जिस तरीके से क्योंकि नूरपुर भी बॉर्डर एरिया रहा है और वहाँ से भी जो मूवमेंट रहता है ड्रग्स का, तो उसी के कोऑर्डिनेशन के साथ साथ हम कांगड़ा में भी इस पर स्पेशल फोकस करेंगे बिकॉज दिस इज़ द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। और इसका जो सप्लाई चेन नेटवर्क का पार्ट है और जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट हमने प्लान करा हुआ है, हम जिस गति से यहाँ पे चल रहा था उस गति को हम और आगे लेके जाना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।